फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। यह धरना राज्य भवन के समीप दिया गया। कुछ जानकारी के अभाव में भी आप लोग ने स्टेटमेंट दिया है। आप लोग जिले में मीटिंग कीजिएगा तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन आप लोग मीटिंग जिला में नहीं रखते हैं, ये भी तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अन्यथा जानकारी के अभाव में आप लोग भटकते रह जाइएगा। अभी जैसे जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में रांची समेत आसपास के पीडीएस दुकानदारों ने वेतन समेत अन्य विषयों पर मांग पूरा करने का आह्वान किया। सुनिए क्या कह रहे हैं डीलर एसोसिएशन दुकानदार। पहले भी आप लोग धरना दे चुके हैं, सरकार को बहुत प्रकार से आंदोलन रणनीति तैयार करके आप लोग सरकार को आगाह किए हैं, लेकिन सरकार आज तक सुन नहीं पाई आप लोगों के बात। ऐसा है कि हम लोगों ने 11/6 को माननीय प्रधानमंत्री को अंतिम अल्टीमेटम दिया था कि देश के 5,27,000 जन वितरण प्रणाली की समस्याओं पर आप जो है उनके 9 सूत्रीय मांगों पर आप संज्ञान लेंगे और नहीं तो और उनको 30 जून तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 30 जून तक आप नहीं करते हैं तो हम देशव्यापी आंदोलन का हम जो है आगाज़ हम करेंगे। और इसके तहत हमने 4 तारीख, 11 तारीख और 18 तारीख ये 3 फेज में हम लोगों ने आंदोलन का नीति बनाया। 4 को हम लोगों ने प्रखंड में अपने स्तर से किया। 11 को आपने देखा होगा कि देश के सभी जिलों में एक साथ कार्यक्रम हुआ और आज 18 को सभी राज्य की राजधानी में एक साथ जो है पूरे हिंदुस्तान में आज धरना का कार्यक्रम दिया जा रहा है। बावजूद इसके अगर हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा तो 2 अगस्त को हम दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर वहां पर आंदोलन करेंगे, जहां देश भर के विक्रेता वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। क्योंकि ये सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ लोकसभा तक पहुंचे, सभी एमपीज़ तक पहुंचे और जो है हमारे ऊपर विचार हो, क्योंकि हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उस योजना को चला रहे हैं जिस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को हम राशन मुहैया करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में हमने एक भी लोगों को भूख से नहीं मरने दिया। प्रधानमंत्री जी के एक एक बात को हमने जो है मान सम्मान के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हमने राशन का वितरण किया। अब हमारा भी दावा बनता है कि आप हमारी माली हालत को देखिए, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी एक बेहतर ज़िंदगी हो और हम अच्छे ढंग से अपना गुजारा कर सकें। क्या है मांगे आपने? हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। 9 सूत्री मांगों में है कि हमारा जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा एक अनुशंसा किया गया था। हमने जो डिमांड किया था तो देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण ने एक कमेटी बनाई थी वित्त मंत्री ने, और उस कमेटी ने यह अनुशंसा किया था कि जो ये काम लेते हैं और जितनी तरह का इनको लायबिलिटीज़ है, इनको 440 रुपये प्रति कुंटल इनको दिया जाना चाहिए। उसके साथ एडिशनल डिमांड हमने किया है कि चूँकि महंगाई का युग है और एक परिवार चलाने के लिए बहुत सारे खर्च होते हैं और चूँकि हम 30 दिन इसी व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, इतनी होनी चाहिए कि हमको 50,000 रुपये महीने का आमदनी हो। ये हुआ हमारा पहला डिमांड। सेकंड डिमांड हमारा है कि आप यह जानते होंगे, आपको शिकायत मिलती होगी सार्वजनिक तौर पर कि राशन दुकानदार के यहाँ से अनाज कम मिलता है, लेकिन यह कभी किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि जब वह 34 किलो दे सकता है तो 35 किलो क्यों नहीं देता है। आखिर वह 1 किलो कौन खा जाता है? वह 1 किलो हमको हैंडलिंग लॉस के रूप में हमको मिलना चाहिए, क्योंकि FCI और स्टेट फूड कॉरपोरेशन ये 2 संस्थाएं हैं जहां से हमको करोड़ों और अरबों का अनाज हमको घटतौली में कम मिलता है। और यह बात हमने भारत सरकार के केंद्रीय सचिव के सामने में भी रखी है और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि एक अनाज का बोरा 3 जगह 4 जगह पर जब गिरता है तो उससे अनाज भी लॉस होता है, वेट लॉस होता है। इसलिए आपका 1 किलो का डिमांड वो जायज़ है। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि जब उत्तर प्रदेश में आप चुनाव जीतने के लिए आप राशन फ्री करते हो, आप एडिबल ऑयल फ्री करते हो, आप शुगर फ्री करते हो और जो है आप उसके साथ साथ दाल आप फ्री दे रहे हो, बाद बाकी देश का नागरिक वह भी इस देश का नागरिक है, उसको भी हक है। इसलिए सभी राशन की दुकानों से 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और 1 किलो चीनी फ्री देने की बात है, जिसमें कि ये हमारा तीसरा डिमांड है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण डिमांड हमने किया है कि LPG गैस, आप देखते हैं कि LPG गैस जो है वह एजेंसियों के माध्यम से लोगों को मिलता है,
हमने कहा है कि हमारे दुकान की वायबिलिटी बढ़ाने की बात जब केंद्रीय खाद्य सचिव ने सुधांशु पांडे जी ने हम लोगों से की, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 लीटर का सिलेंडर आप लोगों को दूंगा कॉमर्शियल रेट पर। हम उस चीज़ को नकार दिए और कॉमर्शियल रेट पर जो 5 लीटर का दे रहे हैं, हमने कहा कि नहीं, जो LPG सिलेंडर एजेंसी के माध्यम से लोगों को जाता है उसी में हमारा राशन दुकान में अगर 100 कार्डधारी है तो उसका LPG हमको आप दे दीजिए। इस तरह से या हमारा एक कोटा फिक्स कर दीजिए कि हाँ 50 सिलेंडर आपको दिया जाएगा। उससे जो होगा वो भी हमारा एक आमदनी बढ़ेगा। जिस तरह सरकार सोचती है कि कॉमन सर्विस सेंटर CSC सरकार ने किया है कि CSC सभी राशन दुकानदार लेंगे। झारखंड की पृष्ठभूमि ऐसी है, यह ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है कि यहाँ 95% आदमी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। 5% जो शहरी क्षेत्र में है वो इसको चलाएंगे, वो इससे 2 पैसे कमा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ग्रामीण स्तर से राज्य स्तर तक जो है लोगों को चाहिए ही चाहिए, और हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, जिसमें एक डिमांड है कि वेस्ट बंगाल में जैसे है फूड फॉर ऑल, उन्होंने क्या किया है कि फूड फॉर ऑल को सबके लिए कर दिया। वहाँ बंगाल में जितने लोग रहते हैं उनको फूड फॉर ऑल मिलता है। तो हमारा डिमांड है कि जब 80,000 लोगों को आप राशन दे रहे हैं तो शेष भारत के नागरिकों को भी राशन दिया जाए। इससे हमारी वायबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, इसमें 5 साल से लेकर 40 साल तक के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि यह काम कर रहे हैं, और इसी के बदौलत अब वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे खींच रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था हो। आप आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे पारा शिक्षक हो, इन सारे लोगों के बारे में जब पूरा हिंदुस्तान का राजनेता सोचता है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा चलाने वाला जो हमारा 5,37,000 है उसके बारे में क्यों नहीं सोचता? आखिर क्या मजबूरी है भारत सरकार के साथ और राज्य सरकार के साथ? हम सबसे ज़्यादा बदनाम हमें किया जाता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और राज्य के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हमको बदनाम किया जाता है। सबसे ज़्यादा काम हमसे लिया जाता है। धोती साड़ी हम बांटते हैं, राशन हम बांटते हैं, हम जो है जाकर के वैक्सीनेशन का काम हम कराते हैं। कोई भी सरकार का आदेश होता है ये जन वितरण प्रणाली को उसमें टैग करो। तो ये जब इतनी सारी जिम्मेदारियां हम संभालते हैं तो हमारी भी बात को आनी चाहिए। 2 अगस्त को जो आंदोलन करेंगे उस आंदोलन के तहत भी सरकार नहीं झुकी, सरकार आपकी बात नहीं सुनी, तो क्या करेंगे? उसके बाद क्या होगा? 2 अगस्त को आंदोलन के बाद अगर सरकार नहीं झुकती है तो हम उसका रिव्यू करेंगे। सेंट्रल कमेटी हमारी ऑल इंडिया, चूँकि मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि हम उसका रिव्यू करेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो हम बहुत कड़ा निर्णय लेंगे। ओंकार नाथ झा, मैं स्टेट प्रेसिडेंट झारखंड।